नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको स्टोरी हाउस चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल के बारे में। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। उस समय मैं अपने मामा के गांव छुट्टियां बिताने गया हुआ था। वो गांव बहुत ही सुंदर था और वहां के खेत खलियान और पहाड़ भी काफी सुंदर थे। गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वहां के लोग भी काफी अच्छे थे और मैत्री स्वभाव के थे। दिन में वहां पर काफी गर्मी पड़ती थी, पर रात एकदम ठंडी होती थी। मैं और मेरे मामा रात में घर के बाहर ही खाट बिछा कर सोते थे। एक बार मैं देर रात तक अपनी मामी जी से बातें कर रहा था। बातों ही बातों में मैं मामी जी से पूछने लगा कि मामी जी, यह बताइए, इस गांव में आपने कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं देखी है क्या? वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे भूत चुड़ैल की कहानियां सुनना काफी दिलचस्प लगता था, पर मेरी मामी जी बोली कि रहने दे, फालतू में तू डर जाएगा और रात को ढंग से सो भी नहीं पाएगा। पर मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैंने भी जिद पकड़ ली कि कहानी तो आपको सुनानी ही पड़ेगी। मेरी जिद के आगे वो भी नतमस्तक थी। उन्होंने कहा कि इस गांव में बहुत सी चुड़ैलें रहती है, पर किसी को दिखती नहीं है। मैं बीच में ही बोल पड़ा कि जब किसी को वो दिखती नहीं है तो फिर कैसे पता कि वो यहाँ रहती है? मामी जी बोली कि हाँ, किसी ने उन्हें देखा तो नहीं है, पर फिर भी कुछ लोगों ने उन्हें महसूस किया जरूर है। मैं बोला कि क्या आपने उन्हें देखा या महसूस किया है? मामी जी ने कहा, हाँ शायद। हे हा हा हा। मामी जी, आप मुझसे मजाक मत करो, अगर आपने देखा है तो बताओ। मैंने उनसे पूछा। उनका जवाब नहीं में था। मुझे उनसे कहानी सुननी थी, पर उन्होंने मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई। मैं बाहर जाकर अपनी खाट पर लेट गया। मामा पहले से ही सो चुके थे। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था, पर न जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बस उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था कि ना जाने कब मुझे नींद आ गई। मुझे सही से तो नहीं पता, पर शायद आधी रात को मेरी नींद अचानक से किसी के पैरों की आवाज से खुली। उस समय मेरे मामा जी तो सो ही रहे थे। मैं आश्चर्य में था कि इतनी रात को कौन हो सकता है, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खाट से उठकर पीछे देखूं कि कौन चला आ रहा है। उस समय मैं थोड़ा डरा हुआ भी था, क्योंकि उस रात मैं मामी जी से भूत चुड़ैल की बातें कर रहा था। मैंने सोचा कि चुपचाप होकर देखता हूं कि कौन है। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती जा रही थी। वो जो कोई भी था धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैंने देखा कि एक बुरी सी महिला थी जिसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और वो झुककर चल रही थी। वो मुझसे अब थोड़ा आगे निकल गई और एक जगह जाकर रुक गई। मैं अब भी उसे ही देख रहा था और सोच रहा था कि ये क्यों रुकी है, कि तभी वह पीछे मुड़ी। जहां वह रुकी थी वहां बल्ब की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। मैंने उसका चेहरा देखा और सच कहूं तो मैं उसका चेहरा देखकर डर गया। उसकी नाक लंबी थी और उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी हंसी थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो मुझको ही देख रही है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप ऐसे दिखाने लगा जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता हो। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में एक आवाज आई, हे तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है? मैं एकदम से नींद से उठा। सुबह होने में अभी भी कुछ समय बाकी था। मैं बोला, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि यह एक सपना था। दोपहर के समय गांव के ही एक घर में लोगों का भीड़ लगा था। सब लोग चिल्ला रहे थे कि इस पर चुड़ैल आई है। मैं भी उनकी ही भीड़ में खड़ा था। सामने एक महिला पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि इस पे चुड़ैल का साया है। कोई कह रहा था कि रात को यह बाहर पेशाब करने गई फिर लौटी ही नहीं। सुबह यह गांव के आखिर में उगे बरगद के पेड़ पर बैठी थी और कुछ गांव वाले इसे वहां से लेकर आए हैं। वो सबको देखकर हंस रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोली कि तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है? मैं समझ गया था कि मैंने जो रात में देखा था वो मेरा सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। मैं बहुत डर गया और वहां से भाग गया। अगले ही दिन मैंने मेरे मामाजी से बोला कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। मुझे नहीं पता कि वो महिला चुड़ैल कौन थी और वो मुझे क्यों दिखी। वो मुझसे क्या चाहती थी मुझे नहीं पता। उस गांव की महिला के साथ उसने क्या किया, पर अब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो डर जाता हूं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी और भी कहानियां पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।